हेलो प्यारो बच्चों, आज हम एग्जामिनेशन में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क हो वो तो डिपेंड करता है आपने स्टडी कैसे की है, लेकिन तब पर भी कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हैं जिसके बेसिस पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जितना आप जानते हैं उसी को आप यूटिलाइज कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क आए। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वही है हाउ कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन एग्जामिनेशन। जस्ट आज 31 अगस्त 2020 है और कल से 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जेईई मेंस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन में आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क ला सकते हैं, बशर्ते आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो आप तो ऑफ कोर्स जानते ही होंगे। तब पर भी आप जो जानते ही हैं उसी में गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन गलती कर बैठते हैं, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। ओके, आप 15 क्वेश्चन जानते हैं मैथमेटिक्स में तो 15 क्वेश्चन सबसे पहले बनाइए। चाहे फिजिक्स में आप जितना क्वेश्चन जानते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री में कितना जानते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो एग्जाम के क्वेश्चन को हैंडल करने के जो तरीके हैं वो छोटा सा लॉगरिथम है, इसको एल्गोरिथम आप बोलते हैं। वो क्या है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो क्वेश्चन आपको पहले आए उसको आप सबसे पहले बनाइए। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपसे बन जाए, देखते ही बन जाए, उसको आप पहले बनाइए। ओके, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर देखा, सबसे पहले आप 2 मिनट उसको टाइम दीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस सेक्शन में टफ क्वेश्चन आए हैं, किस सेक्शन में आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले आप 2 मिनट में उसको विजुलाइज कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे अब तो बच्चे लोग नहीं जाते हैं या बहुत से लोग आटा चक्की की दुकान पे आप जाइए, मान लिया उसके पास 10 कस्टमर आए हुए हैं, किसी के पास 2 किलो है, किसी के पास 5 किलो है, किसी के पास 10 किलो है, किसी के पास 20 किलो है, किसी के पास 40 किलो है। लेटर सपोज यदि वो आटा चक्की के दुकानदार यदि 40 किलो वाले को पहले पीसना शुरू कर देगा तो बहुत देर लोगों को वेट करना पड़ेगा जो और लोग हैं। यदि वो छोटे से पीसना शुरू करेगा तो मेरे ख्याल से ये है कि जब तक उसको 40 किलो को आप फिनिश करते हैं उसके पहले आप छोटे 2 किलो 4 किलो 10 वाले को फिनिश कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होता है। ओके, आप लेटर सपोज शुरू में ही टफेस्ट क्वेश्चन में फंस गए तो आपको मैक्सिमम टाइम उसी में लग जाएंगे। एक तो आपके क्वेश्चन कम बनेंगे और फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा कि आधा घंटा बीत चुका है लेकिन हमसे अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। और आगे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे उसमें गलतियां और ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले जो आपको वो क्वेश्चन को बनाने हैं जो क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में बन जाए। इससे होगा क्या कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएंगे। बनाना तो है वो भी क्वेश्चन, यदि आपको मैक्सिमम मार्क लाने हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके शुरू के कुछ क्वेश्चन बन गए तो वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि शुरू में या फंस गए तो फिर तो जो हल्के क्वेश्चन है उसको भी आप गलती कर बैठेंगे। 5 × 4 का 20 लिखने का है, 5 × 4 को आप 9 लिख बैठेंगे। वो प्लस और माइनस या इनटू मल्टीप्लिकेशन लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो जाएगा और बाद में फाइनली पता चलेगा सर मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने बना दिया था लेकिन सर गलतियां ज़्यादा हुई। उससे फाइनली क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। इसीलिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को आप एग्जाम में फॉलो कीजिए। ओके, दैट मीन्स जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बन जाए उस क्वेश्चन को आप डील कीजिए। ओके, तो शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम के बेस पे मैंने डिसाइड किया है या बहुत से ऐसे लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के पेपर को हैंडल कीजिए। केमिस्ट्री के पेपर क्यों? केमिस्ट्री में टफ नहीं आते कि आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के जो डेफिनेशन बेस्ड हैं।
ओके, तो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, तो आपको यदि डेफिनेशन पता है तो उसको फ्रैक्शन ऑफ मिनट में क्वेश्चन बन जाएंगे। इसीलिए आपको कहा गया है कि पहले केमिस्ट्री को बनाइए। ओके, केमिस्ट्री ओवरऑल आपकी तैयारी पूरी है। यदि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तब तो उसका कहने का कोई मीनिंग नहीं है। यदि आपकी एवरेज भी प्रिपरेशन हुई है तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री को बनाइए। ओके, केमिस्ट्री स्कोरिंग तो होता है उसका, वही सबसे रीज़न है कि सबसे कम टाइम भी लगते हैं। उसके बाद मैथ और फिजिक्स में जो आपको अच्छा लगे उसको पहले बनाइए। ये नहीं कि अब मैथ आप जानते हैं या फिजिक्स नहीं, जो आपको अच्छा लगे हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बन जाए पहले उसको बनाइए। मैथ या फिजिक्स में आप डिसाइड कर सकते हैं हम किसको क्या बनाएं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिसको केमिस्ट्री उतना समझ में नहीं आया होता है। मैथ और फिजिक्स में कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा उसका है, तो याद रखिएगा दोस्त, यदि आपको स्कोर करना है, यदि आपको स्कोर करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे में आप सिर्फ एंड सिर्फ 1.5 आवर्स एक सब्जेक्ट में दीजिए, नहीं तो आपके स्कोर अच्छे नहीं आने वाले हैं। ये तो आप लिख लीजिए। क्यों? यदि आपने सिर्फ आजकल तो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में, पहले 90 होते थे। लेटेस्ट सपोज आपने 50% टाइम्स सिर्फ 30 क्वेश्चन में दे पाए, तो ऑटोमेटिक है कि आप तो, एक तो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक था मैथ में या फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसमें ही आपने 1.5 घंटा दे दिया। बाकी जो आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, टाइम भी कम है, तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। ओके, तो मेरा जो मेन पर्पस था कि एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, जो मैं जेईई मेंस का इसीलिए बात कर रहा हूँ कि टुमारो से एग्जामिनेशन होने जा रहा है। हम कोई भी एग्जाम आएगा सबके बारे में बात करेंगे। नीट के एग्जामिनेशन आएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एसएससी के पेपर आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे मैक्सिमम स्कोर आप ला सकते हैं, जो नॉलेज आपको है उसी में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं और ये वीडियो को आपने देखा आपको बहुत मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसा कोई बोल रहा है तो वो इम्पॉसिबल वर्ड है। ओके, तो आप लोग बच्चे समझ गए कि कैसे कैसे आपको पेपर को हैंडल करना है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, दैट मीन्स जो क्वेश्चन आपको सबसे कम टाइम में बन जाए वो बनाइए। लेटेस्ट सपोज आपने 25 क्वेश्चन भी अब आप विजुलाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जेईई मेंस के इजी आते हैं, लेकिन आपको चूज करने की शक्ति होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आप पढ़े ही होंगे तो ये टॉपिक के क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। ओके, ओवरऑल आप देखेंगे जैसे पहले 30 क्वेश्चन आते थे। ओके, 50% क्वेश्चन जो होते थे, दैट मीन्स इसके 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, दैट इज 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज का मतलब है कि आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपसे बन जाएगा। 10 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, ओनली 5 क्वेश्चन आर टफ, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और आपने इस पे टाइम भी दिया हुआ है। आप ओवरऑल देखिए 10 क्वेश्चन इजी है, ऑन एन एवरेज आपको इसमें से 5 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, दैट मीन्स 15 क्वेश्चन तो आपको बन गए। यदि 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से बन जाए, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, मैथ से भी, तो आपको ओवरऑल 45 क्वेश्चन हो गए। और 45 क्वेश्चन इंटू 4, आप ही बताइए कितने, 45 इंटू 4 कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स होंगे? 180 मार्क्स। लेकिन बच्चे ये भी नहीं ले पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, उसने 15 क्वेश्चन बनाया, 10 क्वेश्चन बनाए, 12 क्वेश्चन बनाए, तो अगर इसे तो होगा ही नहीं और बना देता हूँ, उसके चक्कर में वो गलती कर बैठे हैं और नेगेटिव मार्किंग आ जाते हैं। इसीलिए आप इस तरह से इस चीज़ को हैंडल करेंगे तो 150 मार्क्स आपको आसानी से आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन बच्चे गलती करते हैं। अब बच्चे क्यों गलती करते हैं उसके लिए ये है कि वो कभी टेस्ट देते नहीं हैं। यदि आप रेगुलर टेस्ट देते तो वो चीज़ आपको टेस्ट में ही ये सब कर बैठते तो आपको आसानी होता।
ओके। तो देखते हैं, देखिए ग्रेजुअली कितने मार्क्स चाहिए आपको जेईई मेंस क्वालिफाई होने के लिए। देखिए कैसे मार्क्स वेरी किए हैं। 2013 में जनरल के लिए 113 मार्क्स चाहिए था, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 45 मार्क्स सिर्फ जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, जिसके बाद आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब आप ही बताइए 113 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन को हैंडल करना है? ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन। क्या 28 क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे? 28 क्वेश्चन का मतलब हुआ इच सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो आपको 120 मार्क्स आएंगे, और 10 क्वेश्चन इजी होता है। आप देखिए क्वेश्चन बैंक उठाइए और पिछले साल का देखिए, इतने सिंपल से क्वेश्चन सब आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि ऑल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से देखिए मार्क्स कितना डिक्रीज होते गया है। 2013 में 113 मार्क्स चाहिए, 14 में 115 चाहिए, 2015 में 105 चाहिए, 2006 में 100 मार्क्स चाहिए, 2017 में 81 मार्क्स चाहिए, 2018 में 74 मार्क्स चाहिए। और अब आपको परसेंटाइल आ गया। परसेंटाइल का मतलब है यदि आपका परसेंटाइल 99 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1% बच्चे आपसे आगे हैं। यदि आपका परसेंटाइल 99 है, इसका मतलब है 1% बच्चे आपसे आगे हैं। यदि आपका परसेंटाइल 90 है, इसका क्या मतलब हुआ? 10% बच्चे आपके आगे हैं। यदि लेटेस्ट सपोज 10 लाख बच्चे अपीयर होते एग्जामिनेशन में और 90 के पास आपका परसेंटाइल है, तो आपका रैंक ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन होगा क्योंकि एक ही मार्क्स के इनसाइड में हजारों बच्चे हैं, इसीलिए वो वेरी हो सकता है। तो परसेंटाइल अब आ चुका है। ओके, तो परसेंटाइल का कुछ ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कीजिए, परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। परसेंटाइल क्या है इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मार्क्स आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि परसेंटाइल अब क्या आया नहीं आया, क्या होगा नहीं होगा। आप ओवरऑल देखिए कि आपने मार्क्स क्या लिया। मार्क्स अच्छे हैं तो परसेंटाइल अच्छे होंगे ही। ओके, अब 2020 में कुछ पहले 2013 से पहले AIEEE एग्जामिनेशन होता था। ओके, इसका मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन 2013 से जेईई मेंस का पैटर्न आ गया। ओके, जब से जेईई मेंस का पैटर्न आए हैं तब से लेकर अभी तक मैं 2019 तक की मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन आते थे? 90 क्वेश्चन, दैट इज 30 क्वेश्चन। लेकिन 2020 में जो आपका जस्ट रिसेंटली जनवरी में पेपर हुआ है फर्स्ट, इसमें इस बार 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। डेट मीन 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से और 25 मैथ्स। 25 में जो है 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और डेट मीन्स 4 क्वेश्चन के एक ऑप्शन है, उसको आपको टिक करना है, और 5 क्वेश्चन नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसके आंसर नॉमेरिकल आएंगे। ओके, नॉमेरिकल जो होते हैं उसमें भी थोड़ा सा आपको आइडिया करके जाना, नहीं तो जो बच्चे देख रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं आइडिया दे ही रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा आइडिया करके जाना, नहीं तो फिर वहाँ पे ये नहीं है कि इंटीजर टाइप बेस्ड क्वेश्चन जो एडवांस में आ रहे हैं वो नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वो नहीं होता है। नॉमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डेट मीन्स आपको 6 ब्लैंक स्पेस दिए जाएंगे। लेटेस्ट सपोज आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके नॉमेरिकल बेस्ड है तो नॉमेरिकल बेस्ड आपके आंसर आएंगे। लेटेस्ट सपोज आपने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और आपके आंसर आए हैं 2.75, तो आप यहाँ पे 7 और 2.75 है तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे 75 और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। ओके, यदि आपके आंसर निगेटिव आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद -2.75 हैं
तो याद रखिएगा उसके कर्सर के जस्ट ऊपर यहाँ पे माइनस साइन लगा रहता है, पहले आप इसको टिक करेंगे और फिर 2.75 को आप ऐसे लिखेंगे। लेटर सपोज आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके आंसर सिर्फ एंड सिर्फ 2 आए हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे 0 एंड 0 और इधर भी 0 एंड 0, मतलब उसी चीज को आपको 6 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। ओके, किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, 1985 आया हुआ है, सिर्फ 1985, डेट में 1985, तो आप इसको लिखेंगे 198500। ओके, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन इसी तरीके से आप पहले तो आप क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद देखिए आंसर क्या आता है। ओके, उसके बाद आपको फिल करने का ये तरीका हम आपको बताए हैं। फिर से मैं आपको कहने जा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उस पर जरूर कंसंट्रेट कीजिएगा। आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री डेफिनेटली आपको आसान आने जा रहा है, और आप 30 क्वेश्चन कम से कम बनाते हैं तो आपको 120 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके बाद आपको अच्छे रैंक्स आ जाएंगे, फिर अच्छे कॉलेज आ जाएंगे, तो फिर वो तो बाद की बात है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही है। जब रिज़ल्ट आपके आ जाएंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा काउंसलिंग पे एक वीडियो अपलोड करूँगा। काउंसलिंग में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, आखिर काउंसलिंग करें तो करें कैसे। ऑफ कोर्स हम भी अपने टाइम पे परेशान हुए थे, इसीलिए कोशिश करूँगा। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ नेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोगों के टाइम में तो नेट था नहीं, तो कभी कभी हम लोग साइबर कैफ़े जाते थे, तो वगैरह वहाँ से नॉलेज गेन करते थे। आज तो घर बैठे सब कुछ मिल जाते हैं, तब पर भी एक कोशिश करेंगे एक वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग पे देने का। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जामिनेशन। बाय, थैंक्स।